हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 का घ नंबर पढ़ेंगे जो है रिपोर्ट के प्रकार। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, रिपोर्ट के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है मौखिक रिपोर्ट। रिपोर्ट मौखिक हो सकती है, यानी कि मौखिक मतलब यानी कि जो मुँह से बोला हुआ रिपोर्ट करके बताया जाता है उसे मौखिक रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि एक मौखिक रिपोर्ट किसी घटना के साक्ष्य या उसमें मौजूद लोगों की गवाही के रूप में एक सूचना होती है। यानी कि मानिए कोई घटना हुआ है तो उसमें जो मौजूद लोग होते हैं उनकी गवाही जो होती है वो एक उसी के रूप में मौजूद होती है। इसीलिए एक मौखिक रिपोर्ट बोली जाने वाली शब्द का उपयोग करके तथ्यात्मक की प्रस्तुति है। ठीक है। नेक्स्ट है लिखित रिपोर्ट। लिखित रिपोर्ट क्या होता है? देखिए, लिखित रिपोर्ट संचार के लिए एक दृश्य सहायता है। एक लिखित रिपोर्ट हमेशा पसंद की जाती है क्योंकि लेखक डेटा को सटीक और सटीक प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यानी कि देखिए, जब एक लिखित रिपोर्ट होता है तो उसमें जो रिपोर्ट को लिखता है वो डेटा को सटीक से सटीक तरीके से प्रस्तुत करता है। तीसरा है औपचारिक रिपोर्ट। एक औपचारिक रिपोर्ट वह है जिसे निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाता है। यानी कि उसको निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाता है। यानी कि जब एक औपचारिक रिपोर्ट होता है तो उसको पूरा निर्धारित करके फिर उसको तैयार किया जाता है और एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। ये देखिए, ये जो औपचारिक रिपोर्ट है इसके 3 टाइप होते हैं। तो पहला नंबर पढ़ेंगे आवधिक या नियमित रिपोर्ट। तो ये नियमित रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये व्यवसाय के सामान्य दिनचर्या में नियमित अंतराल पर तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि जो व्यवसाय का सामान्य दिनचर्या है उसके नियमित अंतराल में तैयार किया जाता है। उन्हें वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, यहाँ तक कि दैनिक भी प्रस्तुति किया जा सकता है। सामान्यतः ऐसी रिपोर्ट में तथ्यों का विवरण केवल विस्तार से या सारांशित रूप में होता है, एक राय या सिफारिश के बिना। ठीक है। ऐसी रिपोर्ट में तथ्यों का जो विवरण होता है केवल विस्तार से या सारांशित रूप में होता है। ये एक राय या सिफारिश के बिना। ठीक है। दूसरा नंबर है जानकारी पूर्ण रिपोर्ट। यदि रिपोर्ट केवल किसी मुद्दे या स्थिति से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करती है तो यह जानकारीपूर्ण है। देखिए, यदि रिपोर्ट केवल किसी मुद्दे या स्थिति से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करती है, यानी कि कोई मुद्दा हो या कोई स्थिति हो, इससे संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करती है तो वह जानकारीपूर्ण है। इसमें केवल एकत्रित डेटा या संगठित रूप में देखे गए तथ्यों को शामिल किया जाता है। देखिए, यह स्थिति को प्रस्तुत करता है जैसे कि यह होना चाहिए और जैसा नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें एक स्थिति प्रस्तुत होती है। जैसे मानिए कोई रिपोर्ट लिख रहा है तो वो इस चीज़ को निर्धारित करेगा कि क्या ये चीज़ लिखना चाहिए या फिर कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे। और इसमें कोई निष्कर्ष नहीं है या सिफारिश से उपयोगी है क्योंकि यह एक ऐसे रूप में प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत करता है जिसमें प्रबंधक द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर है व्याख्यात्मक रिपोर्ट। और जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे आपके और भी फ्रेंड्स हैं उनको मतलब वो पढ़ पाएँ। देखिए, तीसरा है व्याख्यात्मक रिपोर्ट। एक सूचनात्मक रिपोर्ट की तरह एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट में तथ्यों को शामिल किया गया है। ये एक सूचनात्मक रिपोर्ट की तरह एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट में तथ्यों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें डेटा का मूल्यांकन या व्याख्या और संवाददाता के निष्कर्ष भी शामिल हैं। चौथा नंबर है अनौपचारिक रिपोर्ट। यानी कि अब हम इस वीडियो में अनौपचारिक रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अनौपचारिक रिपोर्ट क्या होता है। तो देखिए, अनौपचारिक रिपोर्ट आमतौर पर आंतरिक उपयोग के लिए होता है। यानी कि ये आंतरिक उपयोग के लिए इसका यूज़ होता है और विभाग के प्रमुखों के अन्य सदस्यों के पास जा सकती है। यानी कि जब विभाग के प्रमुख सदस्य उनके अन्य सदस्यों के रूप में के पास जा सकती है। हालांकि रिपोर्ट कई वर्ग लंबी हो सकती है। यह आमतौर पर एक औपचारिक रिपोर्ट
से बहुत कम है। यानी कि एक औपचारिक रिपोर्ट जो होता है इसमें सब कुछ नियमित ढंग से होता है, उससे ये थोड़ा सा कम है। 5वां है शब्दांश रिपोर्ट। किसी बैठक की पूरी कार्यवाही के रिकॉर्ड को शब्दांश रिपोर्ट कहा जाता है। यानी कि माने कि एक कोई बैठक हुई है, उसकी पूरी कार्यवाही का जो रिकॉर्ड है उसे ही शब्दांश रिपोर्ट कहा जाता है। ऐसा रिपोर्ट प्रत्येक विधानसभा या संसद सत्र या अदालत में किसी मामले के लिए आवश्यक है। यानी कि ऐसा रिपोर्ट प्रत्येक विधानसभा या संसद सत्र या अदालत में किसी मामले के लिए आवश्यक है। 6ठा नंबर है विज्ञापन रिपोर्ट। सारांशित रिपोर्ट का अर्थ एक बैठक में चर्चा के प्रमुख बिंदुओं और बैठक में होने वाली घटनाओं के संक्षिप्त विवरण को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट। विज्ञापन रिपोर्ट क्या होता है? देखिए, विज्ञापन जो कोई ऐड अपना दिखाता है, तो आप लोग को पता होगा कि विज्ञापन क्या होता है। देखिए, सारांशित रिपोर्ट का अर्थ है एक बैठक में चर्चा के प्रमुख बिंदु। यानी कि मानिए कोई बैठक हुआ है, उसमें चर्चा के जो प्रमुख बिंदु हैं और बैठक में होने वाली घटनाएं, जो बैठक में घटनाएं हुई हैं उसी को संक्षिप्त विवरण को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो यहाँ आप लोग का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद यूनिट 3 का लेक्चर आएगा।